नमस्कार शिक्षक साथियों, हम लोग पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से यह इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल में कब बहाल होंगे। हम लोग सोते जागते यही सपना देख रहे हैं दिन रात, और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई शादी ब्याह नहीं कर रहा है कि भाई नौकरी होगी तो आएगा। जो सारा जो 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 प्रक्रिया है वो हम करेंगे, सारा करिकुलम करेंगे। आपको बता दें कि जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल आने ही वाला था कि एक नया मामला सामने आ गया है जो सभी को ज्ञात है कि भाई कई चंद लोग, हाथ से गिने तो 5 लोग, मुट्ठी भर लोग, 5 लोग सीटेट को चैलेंज किए हैं। सीटेट जो हम लोग जो सेंट्रल टैट है उसको इन लोग चैलेंज किया है, और पटना हाई कोर्ट में रीट तो पहले से ही दायर किया था, लेकिन 9 तारीख को सुनवाई होनी है, फाइनल सुनवाई होनी है, उम्मीद है। तो भाई लोगों का, कुछ चंद लोगों का यह इरादा है कि भाई किसी तरह इस बहाली को हस्तक्षेप किया जाए, किसी तरह लोगों का आपस में लड़ाया जाए, फोड़ा जाए कि ताकि ये बहाली ब्रेक हो जाए, नए सिरे से हो, या क्या मनसा है भगवान जाने। भाई हम लोग इतना मेहनत किए हैं, लगातार प्रयास किए हैं ये मुकाम देखने के लिए नहीं। मुझे पता है कि किसी परिस्थिति में सीटेट को हटाया नहीं जा सकता है, सीटेट को रद्द नहीं कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि हम पटना हाई कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे, न्यायालय में मौजूद नहीं रहेंगे, तो ये यदि कोई ऐसा बेंच में मामला चल जाए जहां पे कमजोर जज हो, तो यह कुछ भी कोर्ट को गुमराह कर सकता है, बिहार सरकार तक को गुमराह कर सकता है। तो भाई हम लोगों को बस यही स्टैंड लेना है कि भाई अपना पक्ष, यदि सपोज कीजिए कि कहीं पे सुनवाई होनी है, कोई राजा के पास एक पक्ष गया, दूसरा पक्ष नहीं गया, तो एक तरफा फैसला हो जाता है, या यदि कन्विंस करने वाला बढ़िया हो तो वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कन्विंस कर लेता है। इसीलिए हम लोग जेन्युइन होते हुए भी कभी कभी इन लोग, हरामखोर लोग, कुछ भी कन्विंस कोर्ट में करा सकता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, जितना BNIOS कैंडिडेट प्लस रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट प्लस बीएड के कई साथी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई इस मामले में इंटरवेन करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर वकील को रखने का। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मौजूदा फंड है और नया जो फंड आता है वो कितना आता है। क्या हम लोग वाईबी गिरी सर को हायर कर सकते हैं? यदि वाईबी गिरी सर को हायर कर सकते हैं तो बिहार के सबसे बड़े वकील हो जाएंगे। यदि वो नहीं हायर हो सकते हैं तो हम लोग जो शशांक मौली, जो NIS केस में साथ में वाईबी गिरी और शशांक मौली सर दोनों लड़े थे, शशांक मौली सर को यदि हम हो सकता हायर करें, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर वकील को हायर करें। ये मामला बहुत गंभीर मामला है, और चंद कदम शेड्यूल निकालने का था। बिहार सरकार बस उसमें मेंशनिंग केस को कराना था, और मेंशनिंग करा के अप्रूवल होना था, और शेड्यूल निकालना था। एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस नया बखेड़ा को हम लोगों को कैसे निपटना है, वो हम लोग कल पूरे दिन अपने एडवोकेट साहब से चर्चा किया है, पूरा केस का स्टडी करवाया है। देखिए, इसमें 1000% मेरिट हम लोगों का है, लेकिन यदि हम लोग कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे तो कुछ भी कराया जा सकता है। ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब इस मामले में हमको इंटरवेन करना है, और इंटरवेन करके केस को जितना ही नहीं है, इन जितने भी चंदा चोर है इस पे पेनाल्टी ठोकवाना है, मैक्सिमम पेनाल्टी लग सके, और एक बेहतर वकील होंगे तो इन लोगों को पेनाल्टी लगाने में सक्षम होंगे। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि बेहतर से बेहतर शशांक मौली सर या गिरी सर को हम लोग हायर करें, और बेहतर से बेहतर वकील, मैंने ये सब चर्चा भी किया था कि सर ये लोग बार बार जो कोर्ट को गुमराह करता है और मामला को उलझा के रखे हुए हैं, तो क्या हम लोग इस पे पेनल्टी कर सकते हैं, लगा सकते हैं? सर ने बोला कि बिल्कुल, और उस पर हम लोग काम भी करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, अब आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, और मैंने डिसाइड किया है, बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है। सभी लोग जितने भी सीटेट उत्तीर्ण हैं, सभी लोग पटिशनर बने और अपने भाग को सिक्योर करें। आप पटिशनर रहेंगे तो कोर्ट क्या डिसीजन देती है, पटिशनर रहेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, मैक्सिमम आप प्रयास करेंगे पटिशनर बने। मिनिमम अमाउंट हम लोगों ने तय किया है, मात्र 850 रुपया मिनिमम अमाउंट तय किया है कि हम पटिशनर चार्ज रखेंगे और सभी लोगों को पटिशनर बनाएंगे। तो
और जो पटिशन नहीं बन सकते हैं, जो सक्षम नहीं है, वो चंदा के रूप में जो उनकी इच्छा हो आप वो दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एक बड़े वकील को हमने चयनित करने जा रहे हैं। यदि आप फंड प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो भाई एक अच्छा वकील हायर नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित होगा तो हम एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट ही होंगे प्रभावित, क्योंकि सीटेट जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं सभी लोग सीटेट पास किए हुए हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ बीटेट 2 ही बार हुआ है। 2011 में बीटेट हुआ था और उसके बाद 2017 में बीटेट हुआ है। तो 2011 के जितना भी कैंडिडेट हैं लगभग लोग ज्वाइन कर लिए हैं। कई चंद लोग जो बचे हुए हैं, वही चंदाचोर गैंग जो बचा हुआ है, वही इस मामले को, जो 40 साल का आदमी हो गया है, वही इस मामले को खराब कर रहा है। दूसरा जो बीटेट हुआ था 2017 में हुआ था, जिसमें 6 to 8 में 34,000 पास किया था कैंडिडेट और 1 to 5 में मात्र 7,000 पास किया था। तो भाई यदि बीटेट को एलिजिबल किया जाता है और सीटेट को दरकिनार किया जाता है तो भाई तो 40,000 भी कैंडिडेट नहीं होगा और 1 to 5 का तो सारा सीट वैकेंट खाली रह जाएगा। तो खैर ये सब तो बातें अलग है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अरे हम लोग गर्दन कटवा लेंगे लेकिन ये सब मामला नहीं होने देंगे। आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको सहयोग करना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिहार बोर्ड को कैंडिडेट को लिया है और सेंट्रल बोर्ड के कैंडिडेट को नहीं लिया है, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट को नहीं लिया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर वाला मामला में कई लोग क्या कोर्ट को गुमराह किए, 6 महीना बहाली डिले हो गया, नहीं तो हम लोग बहाल हो गए होते। उसी तरह कई लोग बहाली को लटकाने, कैंसिल कराने और नई तरह का एक्टिविटी करने में लगे हुए हैं। देखिए होना कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना, कोर्ट में मौजूद रहना है। भाई जो क्रियाकलाप हो, यदि कोई दूसरा पक्ष रखे तो हम अपना पक्ष, हमारा वकील भी अपना पक्ष रखे। आपको तो पता ही है कि बिहार सरकार का क्या रवैया है। बिहार सरकार का वकील एक लाइन भी कोर्ट में नहीं बोल पाता है। यदि हम लोग कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे न जाने क्या होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किसी भी हाल में हम लोगों को इंटरवेन करना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए और जितने भी सीटेड जो भी कैंडिडेट हैं, मुझे तो लगता है कि 90% 80% सीटेड कैंडिडेट ही हैं जो इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सभी साथी से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और चंद कदम हम लोग दूर है नियोजन शिक्षक बनने के प्रक्रिया में, तो वो भी बहुत जल्द हम लोग लगे हुए हैं। वो सब जल्द बहुत सारा काम होगा। शिक्षा मंत्री से मिलने का भी फिर से एक बार अपॉइंटमेंट मिला है, उनसे बैठ के पूरे डिटेल में बात होगी। वो तमाम प्रक्रिया अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल सीटेट का केस के लिए सिर्फ बहुत चंद समय बाकी है। 9 तारीख को हम लोगों को सुनवाई वहाँ होना है। 8 तारीख तक सारा फाइल, सारा एडवोकेट साहब को सबमिट कर देना है। तो आप लोगों के पास 8 तारीख तक समय है और जितना जल्द से जल्द हो सारा डॉक्यूमेंट, मैंने सारा डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ आप देख लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एडवोकेट फी हमने भी बता दिया है। तो मेरे दोस्त इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सहयोग कीजिए और इस मामले को सीरियस में लीजिए, जैसे हम लोग सीरियस में ले रहे हैं, ताकि इस मामले को व्यापक तरीका से जीता जाए और जो गैंग है, चंदाचोर गैंग है, उसको सबक सिखाया जाए, उस पर पेनल्टी ठोकवाया जाए। विशेष जानकारी समय के साथ देंगे। आज से ही अपना डॉक्यूमेंट और एडवोकेट फी भेजना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।